Hello बच्चों, so let's see this question. The question says a reaction will never be spontaneous at any temperature and pressure if, and हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है. So ऑप्शंस में डेल एस और डेल एच जैसे टर्म्स यूज हुए हैं, तो हमें स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और डेल एस और डेल एच इन सबको लिंक करना है. तो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स. हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ रहेगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, लेकिन नेवर भी स्पॉन्टेनियस बोला है तो हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा. तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. अब एक रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस कब बोलते हैं, तो उसकी एक मस्ट कंडीशन ये होती है कि उस रिएक्शन का जो डेल जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी हो वो ग्रेटर देन जीरो हो, यानी डेल जी हमारा पॉजिटिव आए, तब वो रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे. यानी क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा है, नेवर बी स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. अब डेल जी और इन टर्म्स में एक रिलेशन जो होती है वो लिखते हैं. इट इज कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच minus T del S. Here del G is Gibbs free energy, del H is change in enthalpy, T is temperature always taken in Kelvin and del S is change in entropy. अब एक बात याद रखते हैं कि हमें पूछा है नॉन स्पॉन्टेनियस की, तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव आना चाहिए. अब ये पॉजिटिव आए तो हम ऐसा क्या करें कि डेल एच की वैल्यू क्या ले और डेल एस की वैल्यू क्या ले कि डेल जी पॉजिटिव आए. एक बात याद रखना है कि टेम्परेचर कैन नेवर बी नेगेटिव. So temperature can never be negative. सो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा. सो ये टेम्परेचर हमारे पास पॉजिटिव रहेगा. अब हम बात, ये था हमारे पास गिवन है. अब हमको डेल एच जी को पॉजिटिव लाने के लिए डेल एच को भी पॉजिटिव लेना होगा, क्योंकि अगर इसे नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो एंट्रोपी कुछ भी हो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा अनलेस एंड अनटिल डेल एस इज ग्रेटर देन डेल एच. लेकिन वैसा कुछ गिवन नहीं है, एट ऑल कंडीशन पूछा है. ये हमारे पास पॉजिटिव रहना चाहिए. अब अगर हमारे पास डेल एच पॉजिटिव है, डेल एस हमारे पास ये नेगेटिव रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव रहेगा नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड फाइनली आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आएगा. हाँ, हम डेल एस को पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन इट वुड बी अ कंडीशन कि जब डेल एस इज लेस देन डेल एच. लेकिन यहाँ पे नेवर बी स्पॉन्टेनियस यानी ऑलवेज के लिए पूछा है, एट ऑल टाइम्स. एट ऑल टाइम्स जब डेल एच पॉजिटिव हो एंड डेल एस नेगेटिव हो एट ऑल टाइम्स एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हमारे पास डेल जी पॉजिटिव आता है, यानी डेल जी इज ग्रेटर देन जीरो एंड हेंस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आती है. एंड यही हमें पूछा है. ऑप्शन से कंपेयर करेंगे, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, डेल एस इज इक्वल टू नेगेटिव डेल एच इज इक्वल टू पॉजिटिव. So I hope you understood this well. All the best.